अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल सोल्यूशन एंड टिप्स विद सबा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट कि जो पेरेंट्स और किड्स चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है वो कितना अहम है हमारे लिए, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्यों आती हैं और किस वजह से आती हैं। बच्चे सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे एक हो चाहे चार हो चाहे जितने मर्जी हों। माँ बाप के लिए सब कुछ इक्वल होता है, बराबर रखना चाहिए उनको। अगर हम एक बच्चे को प्यार दे रहे हैं और दूसरे के साथ हम उसको थप्पड़ मार रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, वो हमारा कहना नहीं मानता, तो पेरेंट्स जो है वो उसको किस तरह से डील करें। हमें जब बच्चे को डील करना होता है, जब बच्चा छोटा होता है, छोटे होते से ही बिल्कुल पैदा हुआ और उसके फ़ौरन बाद ही जैसे हम उसको आगे आगे उसकी लाइफ में लेकर जा रहे हैं, तो उसको एक तो बिल्कुल ढील नहीं देनी और एक उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना। अगर हम उसको शदीद प्रेशराइज कर देंगे तब भी वो हमारी बात नहीं मानेगा, और जब हम उसको बहुत ज़्यादा ढील दे देंगे तब भी वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए हमें हर किस्म के मौके के लिहाज से उनके साथ बिहेव करना पड़ता है। लाइक जहाँ पर गुस्सा करना है वहाँ पे गुस्सा करना है, जहाँ पर प्यार दिखाना है वहाँ पे बहुत अच्छे से प्यार देना है, ताकि बच्चा एक लेवल पे चले, उसको ये ना महसूस हो कि मुझे बहुत ज़्यादा उड़ाया जा रहा है या मुझे बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया है। बच्चे की लाइफ में कुछ स्टेजेस होती हैं जैसा कि न्यू बॉर्न से लेकर एडल्टहुड तक, और उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसके अलावा एग्रेसिव हो जाना बहुत ही ज़्यादा, और सफिक्स हो जाना। और इस तरह मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है वो छोटे होते से ही बड़े होने तक अगर हम उनको बात मनवाने के लिए, अगर वो ज़िद्दी हैं, वो ज़िद कर रहे हैं, उनका दिल नहीं है, तो मौके के लिहाज से हमें उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। अगर हम उनको ज़बरदस्ती करेंगे, थप्पड़ लगाएंगे या उनसे ज़बरदस्ती काम करवाएंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डीठ हो जाएंगे, और जब बच्चा डीठ हो जाता है तो उसके ऊपर मार का, उनके ऊपर स्टिक्स का, उसके ऊपर पनिशमेंट का कोई भी असर नहीं होता। तो इसलिए हर चीज़ से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस भी चीज़ को हमने जो है लेवल पे लाना है तो उसको हम नॉर्मल लिहाज से लेकर चलेंगे। जैसा कि माएँ बच्चे ये कह देती हैं कि आपने बाहर नहीं जाना, आपको डॉग काट लेगा, या जो कैट है वो कुछ कर देगी, या स्नेक है या जिन है, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों पर काफ़ी असर करती हैं। इस चीज़ से हमें उन्हें डराना नहीं चाहिए, बिकॉज़ इस तरह से बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फिर वो बाहर जाने से घबराता है कि बाहर डॉग होगा, वो जिन होगा। मतलब ये एक चीज़ नॉर्मल है, नेचुरल है। कोई भी चीज़ हम सब जानते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर रही बात डॉग की तो अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा वैसा ख़तरा ना हो तो फिर नॉर्मल है सब कुछ, कि अगर कोई पागल भला कुत्ता या इस तरह की कोई चीज़ ना आए तो फिर तो इसके अलावा तो नॉर्मल ही होता है। तो लेकिन बच्चों में अगर ये चीज़ आ जाए कि बाहर कोई ख़तरा है या डर है तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। इसके अलावा जितना भी हम प्यार करेंगे बच्चों को तो वो इतने ही हमारी बात मानेंगे, और प्यार से हर चीज़ हम बच्चों से मनवा सकते हैं। फर्दर हम यूथ की तरफ जाते हैं कि यूथ में बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनकी एग्रेशन या उनकी नाराज़गी या उनकी किसी भी चीज़ की वजूहात क्या हो जाती हैं और किस तरह से वो ट्रीट करते हैं हमारे साथ। आजकल ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है वो ज़बरदस्ती मोबाइल छीन लेते हैं बच्चों से, कि उल्टी चीज़ें देखना, उनका यूट्यूब का या ज़्यादा यूज़ करना या किसी भी चीज़ का, इस तरह से बच्चों के अंदर क्या क्या असरात रुनुमा होते हैं, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर ये चीज़ जो है वो ख़राबी पैदा कर रही होती है। अगर बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए तो उससे उनके ऊपर काफ़ी मनफी असरात पड़ते हैं, जिसमें एग्रेशन आ जाता है, जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, और इस तरह से जो है काफ़ी उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स के साथ बोलते नहीं हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते और साइड पर जो हो जाते हैं। यानी जो प्यार सब कुछ होता है वो सब कुछ एक साइड पे ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम उनको तरीके से समझाएंगे कि इतना यूज़ करो, जितना यूज़ नहीं करना, और ऐसे यूज़ करो, तो वो हो सकता है कि वो ट्राई कर लें कि पेरेंट्स ने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है बल्कि हमें समझाया है, तो हमें अंडरस्टैंड
करना चाहिए। और अगर हम बिल्कुल छीन लेते हैं और उनको समझाते भी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ या कहीं ना कहीं मोबाइल को यूज़ कर ही लेना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अंडर रहकर हमारे साथ खुशी से रहें और कोई बदतमीज़ी ना करें, एग्रेशन में, डिप्रेशन में, अपनी लाइफ में आगे जाके कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उनकी ज़िंदगी में और हमारे लिए भी, तो हमें एक लेवल में रहकर हर चीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन उनको अपने सामने यूज़ करवानी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमारे पेरेंट्स के दरमियान हमने बैठना है और हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना, और कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। ये नाइट पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ों से आप शुरू से बच्चों को अवॉइड करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो कभी भी इस काम की तरफ नहीं जाएंगे। जिस तरह की गर्ल्स हैं तो उनको हम शुरू से अगर पर्दा करना सिखाते हैं या उनसे कहते हैं कि आपने इस लिमिट में रहना है, आपने एक हद में रहना है, बॉयज़ के साथ हाथ नहीं मिलाना या कहीं जाना नहीं है, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह वो एक इंडिपेंडेंट लेडी होकर बिला किसी खौफ के, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो घर से बाहर भी निकलेगी और वो कभी किसी से डरेगी भी नहीं, और वो हमेशा एक बहादुर औरत की तरह जो है अपनी टोटल लाइफ जो है उसको स्पेंड करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक और बात प्लीज़ मैं आपसे कहती चलूँ कि अगर किसी का छोटा बच्चा लाइक जैसे 4-5 साल का है या इससे भी बड़ा, जैसे भी जहाँ भी वो अगर ख़ामोश है और वो चुप है और वो उदास है, तो प्लीज़ पेरेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ टाइम निकाल के लिए उसके पास बैठें, उससे पूछें कि क्या वजह है, और कल को आने वाली किसी भी मुसीबत से या किसी भी जो है प्रॉब्लम से, बीमारी से उसको बचाने के लिए पेरेंट्स जो है वो फुली तौर पे प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें, ताकि उनके साथ कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और वो हंसी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फेलोज़ के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ एक अच्छी और खुशगवार किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहले इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आगे इसको सपोर्ट भी करें, शेयर भी करें, ताकि सब लोग ये अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो जान सकें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।